बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि खान साहब ने रात को एहतजाज की कॉल दी और जो एहतजाज की कॉल है वो हर लिहाज से कामयाब रही। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर लोग हजारों की तादाद में निकले, लाखों की तादाद में निकले। यानी मैं हजारों लाखों का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता कि जाहिर बात है मैंने नंबर काउंट तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि एक बड़ी तादाद और बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर और एक ही दिन के अंदर और किसी एक लीडर की कॉल के ऊपर ये पाकिस्तान में इस किस्म की मिसालें मिलना बहुत कम है। अब जब लोग इस तरह से निकलते हैं और फिर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं होता, कोई लोगों के मदरसों का इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर उसका एक इंपैक्ट होता है। फिर कहीं ना कहीं जो हलके हैं जहां पे महसूस किया जाना चाहिए लोगों का, और खान साहब भी, अब आप सोचे ना, अगर वो 10 जुलाई की बात कर रहे हैं कि 10 जुलाई को वो लोग निकालेंगे, तो उससे पहले इन लोगों को निकालने का खान साहब का मकसद क्या है? खान साहब बार बार ताकतवर हलकों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि देखें मेरी सपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हुई। अब इस सारे मामले को देखते हुए जो सबसे ताकतवर हलका है पाकिस्तान के अंदर, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो यकीनी तौर पे इस मामले के ऊपर सर जोड़ेगी और सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों उन्हें सर जोड़ के क्यों बैठे हैं वो? असल बात तो ये है, वो इसलिए कि अगर आप रात को होने वाले एहतजाज की थोड़ी सी कवरेज करें, आप थोड़ा सा महसूस करें, अगर किसी जलसे जुलूस या किसी जगह पे आप नहीं भी गए, तो सिर्फ जो सोशल मीडिया के हद तक चीजें आई हैं, वहां पे लोगों ने जो ज्यादा बात की है, जो ज्यादा प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, लोग जो नारे लगा रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो हुकूमत के हवाले से कम थी। अगर हुकूमत के हवाले से कम थी तो फिर किसके हवाले से थी? तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर जो मुक्तदर हलके हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनके बारे में बहुत बात की गई है, उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर बात की गई है और बहुत सारे मामलात के ऊपर बात की गई है। कुछ ऐसे सेंसिटिव मामलात जो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर डिबेट नहीं होती। कहा यह जाता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, इसलिए इसके ऊपर अगर आम लोग बात ना करें तो ज्यादा मुनासिब है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान जहां पे हुकूमत को गिराया गया, हुकूमत गिरी, उस सारी चीज को देखते हुए वो सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन का पार्ट बन गई हैं। खान साहब का कमाल यह है कि खान साहब पहले फॉरेन पॉलिसी को लेके अवाम के पास आए और जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद दूसरा मौका है जहां पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जलसे जुलूसों के अंदर डिस्कस हो रही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया के अंदर आमतौर पे जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं वो खारजा उमूर के ऊपर, जिस आप कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, तो ये पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद दूसरी शख्सियत ऐसी हैं जिनको ये एजाज हासिल है, ये जो कमाल हासिल है। अब वहां पे जो अवाम का मुजाहरा था, जो अवाम बार बार बात कर रहे थे, वो किसी एक ताकत के मुतालिक थी, वो जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक थी। तो एस्टैब्लिशमेंट को अब ये सोचना है, जिस तरह से अभी बकरम साहब ने वो कमेंट्स और लाइक्स की बात की किसी पोस्ट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसका भरपूर इजहार होता हुआ नजर आ रहा है। अब हुकूमत के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास अवाम की नब्ज जांचने के भी कई बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप कहेंगे किस तरह से? क्योंकि उनके पास जब रिपोर्ट्स जाती हैं, रिपोर्ट्स उनके सामने रखी जाती हैं, तो फिर उनको यह भी मालूम होता है कि ये लोग क्या खुद से आए, क्या लोग वाकईतन गुस्से में थे, क्या लोगों के तासुरात क्या थे, वहां पे जज्बा कैसा था, वहां गुफ्तगू कैसी थी, मोमेंटम कैसा था, वो सारे का सारा इमरान खान के हक में है और जो ताकतवर लोग हैं यकीनी तौर पे उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अब अभी पार्टी शुरू हुई है और पार्टी शुरू होते ही हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो बोझ नहीं उठा पाएंगे। असल बात यह है कि सारी बातें एक तरफ, अगर एस्टैब्लिशमेंट खुद इतनी इस पोजीशन के ऊपर है, तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो ऑफेंसिव कैसे हो सकते हैं, वो सत के ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो एमकेएम वाले हैं, कम से कम वो तो घबरा गए हैं। किस तरीके से? एमकेएम की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है
रब्ता कमेटी ने एक तो NA-240 के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। आगे NA-245 है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी। इस बार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी तो ये हाल था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में हुई तो क्या करेंगे। तो इसलिए NA-245 के लिए भी उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के ऊपर गौर किया। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि MQM का कमाल यह है कि ये बैक वक्त हुकूमत के अंदर भी होती है, ये बैक वक्त अपोजिशन के अंदर भी होती है। 3.5 साल इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत के नशे लूटे। नशे लूटने से मुराद यह है कि वजारतें इनके पास थी, और ऐसी ही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अखलाकियात का ये मयार है कि ये जिस हुकूमत को गिराया गया उसकी काबीना के अंदर भी शामिल थे, जिन्होंने हुकूमत को गिराया उसकी काबीना में भी शामिल थे। अब जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं, MQM पाकिस्तान ने एलामिया क्या जारी किया। राब्ता कमेटी अरकान ने बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर अवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे। अब यह सोचना चाहिए MQM वालों को कि आप ये देखिए कि आप हुकूमत के अंदर हैं, आप ये मुतालिबा किससे कर रहे हैं? ये मुतालिबा तहरीक इंसाफ करती हुई अच्छी लगती है, ये मुतालिबा जमात इस्लामी करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन आप ये मुतालिबा करते हुए अच्छे नहीं लगते। उसकी वजह यह है कि आप हुकूमत के अंदर हैं। अब हुकूमत जो है, अगर हुकूमत के इत्तेहादी घबरा गए हैं तो आपको क्या लगता है हुकूमत नहीं घबराई हुई? हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इस सारी सूरत हाल को देखिए कि रात के एहतजाज के बाद जो हुकूमत का रद्द अमल है वो बिल्कुल जो बौखलाए हुए लोग हैं उन जैसा है। किस तरह से? मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनकी अपनी तस्वीर इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं कि वो मुबैना तौर पे दुबई के अंदर मौजूद हैं। अब मैंने उनकी लोकेशन चेक नहीं की कि वो दुबई के अंदर शॉपिंग करते हुए उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं उसके अंदर आप खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बता रही हैं कि वहां महंगी महंगी चीजें आप खरीद रहे हैं, यहां 2000 के ऊपर आप हमें टरखा रही हैं। और वो क्या फरमा रही हैं? वो कह रही हैं जी जो इनकलाब वाली शख्सियत है वो छुप के बनी गाला में बैठी हुई है, और बनी गाला के हवाले से उन्होंने कहा जनाब 25 मई का भगोड़ा, कश्मीर फरोश और 43,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने वाला इनकलाब हवा में मौलिक, हेलीकॉप्टर और स्क्रीन पर ही ला सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर खान साहब ने कोई नाकाम शो किया है तो कल आप मरियम नवाज को और हमजा को और शहबाज शरीफ को कहें कि पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर वो निकलें, इस किस्म का कोई सॉलिडारिटी दिखा दें और ये तमाम आपकी लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर बात करे। और राना सनाउल्लाह भी फरमा रहे थे जी रात 9 बजे कारोबार तो बंद हो गया था तो लोग क्यों नहीं निकले। तो ये जो राना साहब आप कह दें कि लाहौर के अंदर 10 लोग थे, कराची के अंदर 11 लोग थे और इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 12 लोगों ने शिरकत की है, इसके अलावा बाकी सब जो बातें हैं वो गलत है। अगर ये सारे मामलात हैं तो आप ये अंदाजा ये करें कि ये जो बुखलाई हुई हुकूमत है इसने पंजाब के अंदर बड़ी कार्रवाई की, और पंजाब के अंदर बड़ी कार्रवाई किसके खिलाफ की है? वो भी तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ ही हो सकती है। आजकल पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, ना करप्शन की बात हो सकती है, ना MQM के खिलाफ कोई हो सकता है। आजकल जब भी कोई हुकूमती कार्रवाई होती है, जब भी कोई मुकदमे का मामला आता है तो सिर्फ एक जमात है और उसका नाम है तहरीक इंसाफ। जिस तरह नजीर चौहान वाले हल्के के अंदर PP 167 के अंदर आपने देखा कि पहले हमला किया गया, हमला करने के बाद उन्हीं के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई, जो खान साहब ने भी रात को बताया। उसके बाद रात को उन्होंने पुलिस के डाले भेज के, पुलिस की गाड़ियां भेज के उनको हरास करने की कोशिश की। अब पंजाब के साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए, और जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो पहले बताया गया जी जो उनका इलाका DG खान है वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने तहकीकात की हैं, और तहकीकात के बाद मालूम ये हुआ है कि जो सरकारी जमीन है वो उस्मान बुजदार ने और उनके भाइयों ने अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाई है। तो जालसाजी से सरकारी जमीन जो है अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और ये मुकदमात साबिक वजीर आला के भाइयों के खिलाफ भी दर्ज किए गए हैं। और ये जी डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जो हैं उनकी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया गया है, और ये एंटी करप्शन जो पंजाब है वहां पे मुकदमा दर्ज किया है। ये वही एंटी करप्शन है जिन्होंने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया था, और अब उस हवाले से ये बातें कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जी शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं चूंकि उनका केस है। तो इस सारी सूरत हाल से आपको अंदाजा होना चाहिए कि मामलात कहां पे है। मामला सिर्फ वही है, लोग खान साहब से कह रहे हैं कि खान साहब अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बातचीत पैगाम, तो आप किसी लॉलीपॉप में मत आइएगा।
الیکشنز اور الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں. پھر خان صاحب نے رات کو بتا دیا صرف الیکشن نہیں ہے, صاف اور شفاف الیکشن ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کرے کہ خان صاحب اس بات کے اوپر قائم رہیں اور ڈٹ کے رہیں, کسی اور جو جھانسا ہے اس میں نہ آئے جو لوگ ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.